अनामिका मध्य प्रदेश से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और अय्यान राजस्थान से उसी कॉलेज में पढ़ने आया था। अय्यान एक सीधा साधा सा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता है। अय्यान की यह बात अनामिका को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी ना किसी बहाने से अय्यान से बात करने की कोशिश करती है। अनामिका दिखने में क्यूट लगती है। कुछ ही समय में अय्यान और अनामिका की दोस्ती हो जाती है। अय्यान धीरे धीरे अनामिका को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अय्यान की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की आई नहीं थी, जबकि अनामिका के पहले दोस्त थे और वह सबसे बात करती है। अय्यान को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में अय्यान अनामिका को अपने दिल की बात बता देता है। अनामिका उससे एक दिन का वक्त मांगती और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। अनामिका सोचती, जब अय्यान कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो ये पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही सब ख्याल अनामिका के मन में होते हैं और दूसरे दिन अनामिका अय्यान को मना कर देती है और कहती है, मैं तो तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। अय्यान दोस्ती के लिए मना कर देता है और अनामिका को बहुत समझाता है, लेकिन अनामिका कुछ नहीं सुनती। अय्यान को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह अनामिका से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब अनामिका को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग अलग हो जाते हैं। अय्यान कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं ना अय्यान को अनामिका का पता रहता है और ना अनामिका को अय्यान का कुछ पता रहता है। अय्यान अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार दुगनी रहती है। जब अय्यान पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है अनामिका इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है, पर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी अय्यान और अनामिका की बात होने लगती है। अनामिका अय्यान को समझाती है, आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। अय्यान को अनामिका की बात समझ आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। अय्यान सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। अय्यान कुछ समय बाद अनामिका को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। अनामिका इस बार अय्यान से मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली रहती है। अनामिका अय्यान को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार अय्यान का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अनामिका रात में सोचती है कि अय्यान से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल अय्यान को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को अय्यान से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन अनामिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि अय्यान ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते अय्यान अनामिका को एक खत लिख जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, केवल प्यार किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़कियों हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहां भी रहो खुश रहो और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिका अय्यान को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको अय्यान नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के के साथ शादी कर लेती। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और